सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 6 अगस्त सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर्स हिंदी में यहाँ पर प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपके आने वाले विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। परीक्षाओं के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मारुति सुजुकी का नेक्सा ब्रांड शुरुआत के 5 साल में देश का कौन सा सबसे बड़ा खुदरा वाहन ब्रांड बन गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये तीसरा ब्रांड बन गया है। मारुति सुजुकी का तीसरा नेक्सा ब्रांड शुरुआत के 5 साल में देश का तीसरा सबसे बड़ा खुदरा वाहन ब्रांड बन गया है। नेक्सा की अभी कार बाजार में 11% से कुछ अधिक हिस्सेदारी है और मारुति की सालाना बिक्री में यह 20% से ज़्यादा योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत एक पायदान फिसलकर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, चौथे स्थान पर पहुंच गया है, पहले तीसरे स्थान पर था। हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत एक पायदान फिसलकर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में पेटीएम 16 अरब डॉलर के मूल्यांकन के साथ वैश्विक स्तर पर 13वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज ने कोरोना के मरीजों के लिए कितने रुपए की एक फ्लूगार्ड टैबलेट लॉन्च की है? तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये की है आपकी 35 रुपये की टैबलेट, 35 रुपये। सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज ने कोरोना के मरीजों के लिए 35 रुपये की एक फ्लूगार्ड टैबलेट लॉन्च की है। इस टैबलेट में फेविपिराविर की 200 mg की डोज है। सन फार्मा दुनिया की चौथी और देश की सबसे पहली जेनेरिक फार्मा कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़कर इंग्लैंड के कप्तान खालिस्तान बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इयोन मॉर्गन। इयोन मॉर्गन यहाँ पर पहले कप्तान बन चुके हैं छक्के लगाने के मामले में। महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़कर इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा 215 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये की गई है आपकी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य के शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई है, जहां लोग मास्क दान कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें अब आरक्षित करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 50% सीटें यहाँ पर आरक्षित करने की घोषणा की गई है। हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें अब आरक्षित करने की घोषणा की गई है, जिसके लिए राज्य सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस घोषणा का उद्देश्य महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने से ग्रामीण विकास तेजी से हो सके और राज्य में महिला सशक्तिकरण बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज़रूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन देने के लिए किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने हाल ही में राज्य में ज़रूरतमंद और गरीब को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन देने के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है, जिसके लिए राज्य सरकार प्रति वर्ष 100 करोड़ खर्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से देश की कैबिनेट ने नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है, जिसमें भारत के कई इलाकों को अपने
देश में दिखाया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तानी कैबिनेट। पाकिस्तानी कैबिनेट ने हाल ही में नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है, जिसमें भारत के कई इलाकों को अपने देश में दिखाया गया है। इस राजनीतिक नक्शे में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को पाकिस्तान का भाग बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किसने अयोध्या में राम मंदिर का हनुमानगढ़ी में दर्शन और भूमिगत पूजन किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा नितिन गडकरी और रामनाथ कोविंद, ये दोनों ही यहाँ पर गलत हैं। और यहाँ पर आपके दर्शन किए हैं हनुमानगढ़ी में नरेंद्र मोदी जी ने, यहाँ पर दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का हनुमानगढ़ी में दर्शन और भूमि पूजन किया है, जिसके साथ ही मंदिर निर्माण का शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर की नींव में 9 शिलाएं रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गाँवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। केंद्र सरकार ने हाल ही में चीन की सीमा से लगे उत्तराखंड राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। भारत का यह राज्य चीन के साथ 350 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य ने ई रक्षा बंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने ई रक्षाबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एक वीडियो लिंक के माध्यम से राज्य भर में साइबर अपराधों पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करना है। लगभग 1 लाख महिलाओं, लड़कियों और आम जनता को 31 अगस्त तक ई रक्षाबंधन के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। हर दिन वेबिनार, कार्यशालाएं, वाद विवाद, निबंध लेखन, क्विज और नारा लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। विभिन्न हितधारक जैसे आंध्र प्रदेश पुलिस अपराध जांच विभाग, CID, FM रेडियो, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की रोकथाम, साइबर फीस फाउंडेशन और अन्य संगठन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस समूह को पर्यावरण स्थिरता के लिए फिक्की CSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डालमिया भारत समूह। डालमिया भारत समूह को 18वें फिक्की CSR पुरस्कार समारोह में पर्यावरण स्थिरता के लिए फिक्की CSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किया गया था। यह पुरस्कार CSR के अंतरीकरण और एकीकरण में कंपनियों के प्रयासों को पहचानता है। सेल, टाटा टी, HPCL, गुजरात अंबुजा सीमेंट, इन्फोसिस, टेल्को और केयर्न इंडिया जैसी कई कंपनियों को CSR के क्षेत्र में उनके काम के लिए फिक्की CSR अवार्ड से मान्यता दी गई है। फिक्की CSR पुरस्कार भारत का पहला CSR पुरस्कार है और इसे 1999 में फिक्की द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुयाना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसके बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी देना चाहते हैं। डॉक्टर इरफान अली ने दक्षिण अमेरिका के एक छोटे से देश गुयाना के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्होंने वर्तमान राष्ट्रपति डेविड ग्रेजर को हराया है। डॉक्टर इरफान अली द्वारा एक संक्रमण टीम भी नियुक्त की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स, उपाध्यक्ष भरत जगदेव, अटॉर्नी जनरल और कानूनी मामलों के मंत्री मोहबिर अनिल नंदलाल और संसदीय मामलों और शासन के मंत्री गेल टेक्सेरा शामिल हैं। गुयाना के छठे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले भरत जगदेव संक्रमण दल का नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड ब्यूरो सत्र की अध्यक्षता खालिस्तान की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन ने। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअल तरीके से विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में
कार्यकारी बोर्ड के ब्यूरो की एक बैठक की अध्यक्षता की। ब्यूरो में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक और कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष भी शामिल है। बैठक के एजेंडा में प्रोग्राम, बजट एवं प्रशासनिक समिति के 32वें सत्र तथा 73वीं विश्व स्वास्थ्य असेंबली तथा कार्यकारी बोर्ड 147 के फिर से आरंभ सत्रों की तिथियों को अंतिम रूप देना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के द्वारा ये शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान के तहत आम लोगों को कोरोना से बचाने के लिए मास्क पहनकर ही घरों से निकलने के लिए जागरूक करना है, जो 1 अगस्त 2020 से 15 अगस्त 2020 इस अभियान के तहत सरकार कोविड-19 के प्रसार को रोकने के उपाय के रूप में मास्क पहनने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करती है। इस अभियान के तहत मास्क बैंक की स्थापना स्वयंसेवी संस्थाओं एवं दानदाताओं तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से की जाना है। साथ ही निःशुल्क मास्क वितरण व्यवस्था अंतर्गत जन सहयोग से की जाना है। इसी थीम पर नगर निगम एक जन जागरूकता रथ भी चलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान INST के वैज्ञानिकों की एक टीम ने खालिस्तान को रोकने के लिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एस्पिरिन से नैनोरोड विकसित किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मोतियाबिंद। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों की एक टीम ने मोतियाबिंद को रोकने के लिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एस्पिरिन से नैनोरोड विकसित किया है। एस्पिरिन नैनोरोड क्रिस्टलीय प्रोटीन और इसके विखंडन से प्राप्त विभिन्न पेप्टाइड्स के एक त्रित्रीकरण को रोकता है, जो मोतियाबिंद बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जैव आणविक संबंधों के माध्यम से प्रोटीन पेप्टाइड के एकत्रीकरण को रोकते हैं, जो बीटा टर्न जैसे क्रिस्टलीय पेप्टाइड्स की संरचना में बदल देते हैं, जो काइलस और कुंडल में अमाइलाइड बनने के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, iMask मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना में ये शुरू किया गया है। तेलंगाना की राज्य सरकार ने iMask इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग एनालिसिस सर्विसेज क्वारंटाइन मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र यहाँ पर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व स्तनपान सप्ताह किस तिथि से किस तिथि तक मनाया जाता है? तो यहाँ पर ये मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त के बीच। वर्तमान समय में स्तनपान सप्ताह वर्तमान में चल रहा है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 का विषय सपोर्ट्स ब्रेस्ट फीडिंग्स फॉर ए हेल्दियर प्लेनेट है। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। WHO और यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा महिलाओं के लिए कुशल स्तनपान परामर्श, रक्षा और बढ़ावा देने के लिए
इस दिन का उपयोग एक मंच के रूप में भी किया जाता है। स्तनपान बच्चों और माताओं दोनों को स्वास्थ्य, पोषण और भावनात्मक लाभ प्रदान करता है और बच्चों को जीवन में सर्वोत्तम संभव शुरुआत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियों के कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा एशिया प्रशांत के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ईरान को। ईरान को संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियों के कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा एशिया प्रशांत के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ईरान बोर्ड की बैठकों के संगठन के लिए जिम्मेदार होगा, जो बोर्ड को अपने काम के संचालन में मार्गदर्शन करेगा और पारदर्शी निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करेगा। कार्यकारी बोर्ड ने अफ्रीका के लिए वाइस चेयरमैन के रूप में चिली ने, लैटिन अमेरिका और पश्चिमी यूरोप और अन्य लोगों के लिए कैरिबियन और फ्रांस और प्रतिनिधित्व किया और सर्बिया को पूर्वी यूरोप के लिए अपनी बैठकों की कार्रवाई पर अधिकार के रूप में चुना। साथ में वे कार्यकारी बोर्ड के ब्यूरो का गठन करते हैं और 2021 में कार्यकारी बोर्ड के पहले सत्र तक कार्यालय संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विजय चौधरी। विजय कुमार चौधरी सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखी गई है। यह बिहार विधानसभा अध्यक्ष के विचारों, लेखों और जीवन यात्रा का संकलन है। पुस्तक 2 अगस्त 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विजय कुमार चौधरी के आधिकारिक निवास पर जारी की गई थी और बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की गई थी। संकलन और संपादन वरिष्ठ पत्रकार अरविंद शर्मा ने किया है। पुस्तक राजनीतिज्ञ और कानून के छात्रों के लिए राजनीतिक, समाज और संविधान के बारे में ज्ञान प्रदान करती है। पुस्तक में निषेध कानून 6 वे राष्ट्रमंडल सदस्यीय संघ, भारत क्षेत्र विधानसभा में प्रक्रिया और व्यापार सलाहकार, नियमों में सुधार और जलवायु परिवर्तन पर बहस के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में मार्क फिलिप्स ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुयाना। गुयाना के प्रधानमंत्री के रूप में मार्क फिलिप्स ने यहाँ पर शपथ ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में शिक्षा मंत्री ने IIM सिरमौर की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के 2 अंतरिक्ष यात्री बॉब बेहेनकेन और डग हर्ले 21 घंटे की यात्रा के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वापस लौटे हैं? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इब्राहिम अल काजी का निधन हुआ, वे कौन थे? अभिनेता थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में शिवाजीराव पाटिल निलांगेकर का निधन हुआ, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? महाराष्ट्र के। हाल ही में खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? किरेन रिजिजू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजधानी बेरूत में विशाल धमाका हुआ है? लेबनान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई के तहत 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वास्थ्य एवं पौष्टिक खाना देने की घोषणा की है? राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष कोड टू विन पुस्तक का विमोचन किया है, यह पुस्तक किसने लिखी है? निरुपमा यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HDFC बैंक के नए MD CEO कौन बने हैं? शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने सहकार काप ट्यूब NCDC चैनल को लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। महिला विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 अगस्त 2020 को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हुआ है, यह किस देश के थे? आयरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश में गांधी जी की याद में सिक्के निकाले जाएंगे? ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने लेन देन बैंकिंग
व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए किस कंपनी को चुना है? इन्फोसिस फाइनेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने लोकमान्य तिलक स्वराज्य से आत्मनिर्भर भारत विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया है? अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया है? इयान बाथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एयर फाइबर सर्विसेज की शुरुआत किसने की है? BSNL ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? जयदीप भटनागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने 2 भाषा के फार्मूले को लागू करने के लिए घोषणा की है? तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने 1975 से 77 के आपातकाल में जेल गए लोगों की पेंशन रोकने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। फुटबॉलर बेनेडिक्ट हाविडेस ने रिटायरमेंट की घोषणा की है, यह किस देश के हैं? जर्मनी के। अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 6 अगस्त का इतिहास भारत और विश्व में। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 6 अगस्त किसी वर्ष में दिन संख्या 219 है, लीव वर्ष है तो दिन संख्या 220 है। भारत और विश्व इतिहास में 6 अगस्त का अपना ये खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 6 अगस्त की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको बताएंगे। 6 अगस्त की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची। 6 अगस्त 1180 को जापान के सम्राट गो-टोबा का जन्म हुआ। 6 अगस्त 1726 को सम्राट कैरिल छठे और टसरीना कैथरीन महान ने सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किए। 6 अगस्त 1774 को शेखर आंदोलन के संस्थापक मा एन ली न्यूयॉर्क में आए। 6 अगस्त 1806 को फ्रांसिस द्वितीय अंतिम पवित्र रोमन सम्राट का त्याग कर दिया। इस प्रकार 1 सहस्राब्दी के बाद पवित्र रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया। 6 अगस्त 1815 को अमेरिकी फ्लाइटिला अल्जीरियर्स ने टूनिस और त्रिपोली द्वारा चोरी को समाप्त किया गया। 6 अगस्त 1819 को वर्मोंट में कप्तान एल्डन पार्ट्रिज द्वारा संयुक्त राज्य में पहली निजी सैन्य विद्यालय के रूप में नॉर्विच यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। 6 अगस्त 1821 को ब्रुसेल्स में कॉरियर ऑफ पेज बास अखबार का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ। 6 अगस्त 1825 को बोलीविया ने पेरू से स्वतंत्रता हासिल की। 6 अगस्त 1862 को मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 6 अगस्त 1906 को प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने मिलकर वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। 6 अगस्त 1930 को ब्रिटेन के श्रम मंत्रालय ने 2 लाख बेरोजगार लोगों की लिस्ट बनाई। 6 अगस्त 1937 को राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराए। 6 अगस्त 1955 को फ्रांस के दक्षिणी और अंटार्कटिक क्षेत्र को एक विदेशी क्षेत्र के रूप में बनाया गया। 6 अगस्त 1960 को क्यूबा ने देश के सभी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया। 6 अगस्त 1962 को जमाइका में यूनाइटेड किंगडम का साम्राज्य समाप्त हुआ और उसे स्वतंत्रता मिली। 6 अगस्त 1964 को अमेरिका के नेवादा इलाके में विश्व के सबसे प्राचीन वृक्ष प्रोमीथियस चीड़ का पेड़ को रिसर्च के लिए काटा गया। 6 अगस्त 2008 को प्रवेश 31 टीवी पर्थ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में प्रसारण बंद किया गया। 6 अगस्त 2010 को जम्मू और कश्मीर में अचानक आई बाढ़ से 255 के करीब लोग मारे गए। 6 अगस्त 2012 को नासा का क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर पहुंचा। 6 अगस्त के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं। 6 अगस्त को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। उत्सव का जो सत्र होता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 6 अगस्त को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु। 6 अगस्त 1925 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी पूर्व स्वतंत्रता सेनानी, भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 6 अगस्त
कुछ जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 6 अगस्त 1911 को नॉर्मन गार्डन पुरुष खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 6 अगस्त 1991 हंसिका मोटवानी महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली थी, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।